हाय गाइस, हाय ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल का बैच चल रहा है। इलेक्ट्रिकल में भी जो बैच चल रहा है उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर? एसी सर्किट। जब भी भाई एसी सर्किट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात घूमती है कि यार एसी सर्किट है क्या रियलिटी में। आज मैं उन्हीं सभी बातों को बहुत डीपली बताऊंगा, क्योंकि एसी सर्किट से रिलेटेड मैंने 3 से 4 लेक्चर पहले भी कराए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को जो बुक में लिखा है थ्योरेटिकल यानी कॉन्सेप्ट वाइज जो थ्योरी लिखी है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन उस चीज का प्रैक्टिकली वे समझ में नहीं आता कि वो रियलिटी में प्रैक्टिकली चीज है क्या। तो उन्हीं सभी बातों को समझाते हुए आपको ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एसएससी, जेई, यूपीपीसीएल, जेई व अन्य जेई एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से कराई जा रही है। अगर आपको भी स्टडी करना है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं जो भी कुछ कराऊं उसको स्टडी करें। तो जैसे कि आप सभी को पता है एसी सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है भाई रियलिटी में? सर्किट होता क्या है रियलिटी में? जैसे आपने अपने घर के अंदर फैन लगा दिया यानी पंखा, कहीं बल्ब लगा दिया, कहीं आपने प्रेस लगा दी, कहीं आपने फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर लगा दिया, कहीं हीटर लगा दिया। तो उन सभी को जोड़ने के लिए तारों की सहायता होती है यानी वायर की सहायता, यानी एक क्रमबद्ध समूह बनाना ही क्या कहलाता है? सर्किट। सर्किट। लेकिन उन सर्किट्स को कितने प्रकार से बनाया जाता है? तो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स आर 3 यानी 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी जो आती है सर्विस मेंस लाइन। अब सर्विस मेंस किसको बोलते हैं? आपके घर के बाहर जो लाइन खिंची हुई होती है लो टेंशन लाइन यानी एलटी, उसको बोलते हैं एलटी, क्योंकि उसमें 440 वोल्टेज होता है और सिंगल फेज का 230 वोल्टेज, उसको बोलते हैं लो टेंशन लाइन यानी एलटी। अब एलटी से लेकर आपके घर तक जो केबल आता है उसको बोलते हैं सर्विस मेंस। ध्यान रखना, सर्विस मेंस। सर्विस मेंस हमेशा एसी में ही पाया जाएगा, डीसी में नहीं होता, क्योंकि डीसी भैया आपके बाहर से तो आती नहीं है। समझे बात? आपके घर तक सर्विस मेंस लाइन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है सर्विस मेंस लाइन के द्वारा यानी केबल के द्वारा, केबल में 2 वायर होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आपके घर तक पहुंच गई। अब आप क्या करते हैं बेसिकली, ये जो तार हैं इनमें मान लीजिए 2 वायर है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब यहां मैंने मान लो बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका बल्ब। बल्ब को कनेक्ट कर दिया, जब कनेक्ट हो गया एक प्लस का तार एक माइनस का तार करने लगेगा ग्लो। ग्लो। अब कनेक्ट करने का तरीका ऐसा था कि यहां मैंने क्या लगा दिया, यहां मैंने लगा दी कुछ भी, यानी कि मान लीजिए यहां मैंने मोटर लगा दी, ये जो कॉइल है ये मोटर को दर्शाती है। यहां मैंने कुछ और लगा दिया, यहां 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 कुछ और लगा दिया, यानी वायर में बीच बीच में कट कर करके मैंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। तो ये कहलाते हैं सीरीज सर्किट, क्योंकि भाई एक चेन में लगाते चले गए तो वो कहलाए सीरीज सर्किट। अब दूसरे सर्किट कौन से होते हैं सर? वो होते हैं पैरेलल सर्किट। अब मान लीजिए वही 2 तार हैं प्लस का और माइनस का, अब कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा? यहां तो ऐसे था कि कहीं भी बीच में कनेक्ट कट करा और बीच में जोड़ दिया। अब मैं यहां से इस एक तार यहां लगाऊंगा और यहां बल्ब और एक तार यहां जोड़ दूंगा। तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं पैरेलल सर्किट, यानी एक यहां लगा दिया एक यहां लगा दिया। अब कुछ और लगाना है, मान लीजिए मुझे हीटर लगाना है तो मैं हीटर को यहां कनेक्ट कर दूंगा इन तारों के बीच, यानी ये हीटर कनेक्ट हो गया। यहां मैं कुछ और कर दूंगा, यानी इस तरीके से वायर आगे चलते चले गए और ये हो गया पैरेलल सर्किट। यानी 2 वायर के बीच में कनेक्ट करना पैरेलल कहलाता है। और इस तरीके से चेन यानी रस्सी की तरह बांधते चले गए। कहने का मतलब पहले बल्ब बांध दिया, बल्ब के दोनों तार कनेक्ट कर दिए, फिर आगे ऐसी चेन बनाते चले गए। तो इसमें लॉस क्या होता है आप सभी को पता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो वोल्टेज यहां क्या हो जाएगा? डिवाइड। मान लीजिए कुल आपकी लाइन में 230 वोल्टेज आता है, भाई सर्विस मेन से सिंगल फेस के लिए आपके घर तक कितना पहुंचता है? 230। आपके पास कितना वोल्टेज है? 230। अब 230 में भाई ये जो बल्ब लगा है ये भी 230 खाएगा, ये भी 230 खाएगा, ये भी 230 खाएगा, ये भी 230 खाएगा। कंप्लीटली जो वोल्टेज का सम आ रहा है वो आ रहा है करीब 1500 वोल्ट से ज्यादा, लेकिन सप्लाई तो सिर्फ 230 वोल्टेज की थी। तो यहां आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप और आप देखेंगे कि आपके घर पर जो बल्ब है वो एकदम माचिस की तिल्ली की तरह यानी सिगरेट की तरह जलता दिखेगा। उसी को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कभी भी सर्किट्स को सीरीज में कनेक्ट मत करो, क्योंकि वहां वोल्टेज की डिमांड बढ़ जाती है और वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। हमेशा जब भी सर्किट्स को कनेक्ट करो
पैरेलल में करो। क्यों करो? क्योंकि पैरेलल सर्किट में कभी भी वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, हमेशा वहां करंट डिवाइड होता है। करंट का डिवाइड होना अच्छा माना जाता है, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा सर्किट में। सीरीज में क्या होता है, करंट तो कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन वोल्टेज की डिमांड बढ़ जाती है, यानी डिवाइड हो जाता है। समझे बात? कैसे भाई? ये जो फैन है, यहाँ फैन मान लीजिए ये 230 वोल्टेज से चल रहा है, ये भी 230 से, यानी हर जगह कांस्टेंट वोल्टेज रहता है पैरेलल में। तो इसीलिए जब भी पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वहां सिगरेट जैसी सिचुएशन पैदा नहीं होती, वो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं डिवाइसेस। मान लीजिए दो इंसान हैं, एक खाता है 10 रोटी और दूसरा खाता है 5 रोटी। अब दोनों के लिए जो खाना आ रहा है वो आ तो एक ही जगह से रहा है ना, यानी टोटल खाना 15 रोटी आ रहा है। 15 रोटी आ रहा है, यानी कुछ भी आ रहा है, तो जितना जिसको जरूरत है वो उतना लेता है। वही होते हैं पैरेलल सर्किट। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ भैया उड़ाए जाते हैं सब, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है यार सीरीज में। इसलिए सीरीज सर्किट्स को अच्छा नहीं माना जाता कभी भी कनेक्शन के लिए। हमेशा पैरेलल सर्किट्स को सजेस्ट किया जाता है, हमेशा पैरेलल सर्किट्स करिए। लेकिन वो कितने प्रकार से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं भैया 3 प्रकार से। कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला होता है आपका आरएल सीरीज सर्किट। आरएल बोले तो सर क्या? रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस सर्किट कहां पाए जाएंगे सर? रेसिस्टेंस बेसिकली आपके बल्ब में पाया जाता है। मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया, साथ में पंखा लगा दिया, तो वो हो गया आपका आरएल, यानी पंखा नहीं हीटर लगा लीजिए, एक बल्ब और साथ में हीटर लगा लीजिए सीरीज में, तो ये हो गया बल्ब का रेसिस्टेंस और हीटर का इंडक्टेंस, यानी आरएल सीरीज सर्किट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमने आरसी सर्किट। आरसी सर्किट बोले तो सर क्या? एक बैटरी लगा लो, बैटरी चार्जिंग के लिए लगा दो सीरीज में, और साथ में एक बल्ब लगा दो, तो हो गए आपके आरसी सीरीज सर्किट। लेकिन घरों में आरएल और आरसी सर्किट होना जरूरी नहीं, लेकिन रियलिटी में यूजेस में आरएल और आरसी सर्किट आते ही नहीं हैं। तो सर कौन से सर्किट आते हैं? बेसिकली आपके घर पर या कहीं भी आरएलसी सीरीज सर्किट यूज में आता है। आरएलसी कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि यार आरसी या आरएल बना लो। कैसे सर? आपके पंखे के अंदर, फैन के अंदर कैपेसिटर ऑलरेडी लगा है, इंडक्टर लगा है, इंडक्टर बोले तो पंखे की कॉइल, और आपके घर के बल्ब जलते हैं, वो होते हैं रेसिस्टेंस। तो तीनों चीज होगी ना, बल्ब का रेसिस्टेंस, पंखे के अंदर एल और सी ऑलरेडी है, यानी एल इंडक्टर और सी से कैपेसिटर, तो हो गया ना आपके घर पर आरएलसी सीरीज सर्किट। अच्छा, यानी आरएलसी सीरीज सर्किट ही बेसिकली घरों में यूज होता है। ये नहीं होते, ये सिर्फ किस लिए होते हैं? ये होते हैं स्टडी करने के लिए, यानी इनकी सहायता से हम पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं सर्किट को कि आरएल सर्किट लगाएंगे तो क्या होगा, आरसी लगाएंगे क्या होगा। अरे इन दोनों का कंबाइंड रूप आ जाए यानी आरएलसी, तब क्या इफेक्ट आएगा सर्किट पर। वैसे ही पैरेलल का हाल है, आरएल एसी पैरेलल सर्किट, आरएल एसी आरसी पैरेलल एसी सर्किट और आरएलसी। घरों में बेसिकली 2 ही प्रकार के सर्किट पाए जाते हैं। पढ़ने को तो ये 3 ये और 3 ये 6 हो गए, लेकिन रियलिटी में 2 ही प्रकार के, या तो होगा आरएलसी सीरीज सर्किट या होगा आरएलसी पैरेलल सर्किट। समझे बात? वो तो आप भी समझ सकते हैं यार, अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो समझ सकते हैं भैया। रेसिस्टेंस भी अवेलेबल है, कैपेसिटेंस भी अवेलेबल है और इंडक्टेंस भी अवेलेबल है, तो आरएलसी ही हुआ ना। हमारे घर के अंदर कहीं भी ले लो, घर में ले लो, फैक्ट्री में ले लो, इंडस्ट्री में ले लो, हर जगह आरएलसी सीरीज सर्किट ही होता है। ठीक है, तो हमने आपको आरएल सीरीज सर्किट से रिलेटेड लेक्चर ऑलरेडी करा दिया था। उसके बाद आपको समझाया था पावर फैक्टर क्या होता है। आज जो आपको पढ़ाएंगे हम, वो पढ़ाएंगे आरसी सीरीज सर्किट। लेकिन आप बोलेंगे सर जब आरसी सीरीज सर्किट ही पढ़ाना था तो इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिया आपने? वो भाई इसलिए दिया ताकि आप इन चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। भाई ऐसा तो है नहीं कि बुक का रट्टा मार दो कहानी की तरह, पढ़ लिया और काम खत्म हो गया। उन चीजों को इंप्लीमेंट भी करना आना चाहिए। आपसे कोई भी बोल दे कि यार ये हमारे घर में लाइन लगी है, इसका पावर फैक्टर क्या है, ये कौन सा सर्किट है, आरएलसी सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है, आपको पहचान में ही नहीं आता है। जबकि आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं और बीटेक होल्डर हैं, आपको पता ही नहीं है यार, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ही नहीं है। इसलिए तो बोल देते हैं कि बेरोजगार और गवार इंजीनियर। भाई आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा, तभी आप
थ्योरी को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यार हिंदी में जैसे कहानी को रट देते हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल को पढ़ा जा सकता है। जिंदगी में यानी लाइफ टाइम में आप इलेक्ट्रिकल को समझ ही नहीं सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है, साथ में थोड़ा थोड़ा फिजिक्स की नॉलेज है, तो आप किसी भी फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं। जब तक आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल के एक भी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख नहीं सकते। समझे बात? अब आपको पता है भाई, बल्ब लगाया तो रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटेंस हो गया। अब कैपेसिटेंस पाया कहां जाता है? पंखे के अंदर पाया जाता है ना, इसीलिए आरसी आरएलसी सीरीज सर्किट हो जाता है। ऐसे होता है स्टडी। अब इन्हीं सर्किट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का स्टडी किया जाएगा। ये तो हुआ प्रैक्टिकली नॉलेज। अब करते हैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पे बात। तो यहां से इसको नोट डाउन करें, इसको भी नोट डाउन कर लें और इसको भी नोट डाउन कर लें ताकि आप आगे समझ सकें। ठीक है, तो यहां से मैं एक रफ कर देता हूं। अब यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे घर पर जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, उसमें जो सर्किट होते हैं वो हमेशा पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होने चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बी कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई नॉट इन सीरीज? सीरीज में क्यों कनेक्ट नहीं कर सकते उनको, क्या रीजन है? तो आपको पता है भैया, सीरीज में कनेक्ट करने से वोल्टेज की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। सो वी कैन नॉट कनेक्टेड इन सीरीज ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम। ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज voltage is constant in parallel circuit, never be connect in series। समझे बात? पैरेलल सर्किट में हमेशा जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसी कारण वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, एग्जांपल के लिए समझिए, आपने एक पंखा, बल्ब, प्रेस, रेफ्रिजरेटर, हीटर सभी को सीरीज में लगा दिया, तो उन सभी का वोल्टेज अगर ऐड करते हैं यानी 230 वोल्टेज जो बल्ब चलेगा, यानी टोटल कर लो, 4-5 चीज कर लो, तो कंप्लीटली वोल्टेज यानी 1500 वोल्टेज से ज्यादा की डिमांड हो जाती है, और पीछे से मिल रहा है 230 वोल्टेज। तो भाई 230 और 1500 में तो बहुत डिफरेंस आ गया ना। इसलिए आपके घर पर सिगरेट की तरह बल्ब जलने लगता है। तो कभी भी सीरीज में कनेक्ट ना करें, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करें। पैरेलल में डिमांड और सप्लाई बराबर रहती है वोल्टेज की। 230 वोल्टेज पीछे से आ रहा है, 230 वोल्टेज की ही खपत होती है। ऐसा नहीं है कि पीछे से 230 वोल्टेज आ रहा है और डिमांड बढ़ गई यानी कुछ ज्यादा ही 2000 वोल्ट। इसलिए हमेशा सर्किट्स को किस में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और जो मैं आपको वर्बली यानी बताता हूं, लिखवाता नहीं हूं, उनको अपनी मातृभाषा यानी चाहे आप हिंदी पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, चाहे जो भी भाषा पढ़ते हो, उसको लिख लें। क्योंकि भैया जितना आप खुद से स्टडी करेंगे, खुद लिखेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना ही आप चीजों को ज्यादा समझेंगे। क्योंकि मैं भी लिखवा सकता हूं इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखवा सकता हूं, लेकिन उस लिखवाने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको समझ में ही नहीं आए। इसलिए मैं लिखवाता कम और समझाता ज्यादा हूं चीजों को। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके बार बार देख के 2-3 बार देखिए